दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। मैं अब मालिक साहब बलवंत राणा जी के यहाँ काम नहीं करता। बाबूराम जी, फिर तो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों सबका समय बर्बाद किया था बाबूराम जी? बोल दिया होता हमारा बेटा अब राणा जी के यहाँ नौकरी नहीं करता, हम नहीं लाते पंडित जी को। अरे शांति रखो शाम जी, बैठो। अरे बैठो तो सही। श्याम सुंदर जी, ये तो मजाक में बोल गया और था भी मान गया। कहीं बात कर रहे हो? तू ये कह देना कि मजाक कर रही है। अरे राणा जी की इतनी चोखी साण वाली नौकरी तू कैसे छोड़ सके? केद मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जीजी, हम चल रहे हैं। अभिमन्यु ने सिर्फ रघु को ही अपने रास्ते से नहीं निकाला, बल्कि हमें भी दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब शिवानी तो क्या, दादाजी भी खुद अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर सकते हैं। तो फिर वो हमें प्रॉपर्टी का हिस्सा क्यों देगा? भैया भाभी, क्या आप भी दाजू की तरह हम पे विश्वास नहीं करते? भैया, कहाँ रघु और कहाँ हम? लेकिन फिर भी अगर दाजू की तरह आपको और भाभी को। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे पगली, मतलब हम ऐसा क्यों सोचेंगे? हमें तुम पे पूरा विश्वास है शिवानी। दादाजी की गलतफहमी हम दूर करके ही रहे। तुम्हारी शादी हम अभिमन्यु से नहीं होने देंगे। श्याम सुंदर जी, ठंडे दिमाग से बात करते। कुछ मत बोलो बाबूराम जी, हमारे को हमारा हिस्सा वापस चाहिए। ये पीछे की बात बीच में कहां से आ गई? हम बैठ के आराम से बात करते हैं। कोनी बात करना, कोनी बैठना थारे संग। अपनी 25 साल की चौकीदारी में बहुत सारे चोरों से पाला पड़ा मारा। चलो पंडित जी, चलो। किस पैसे की बात कर रहे थे वो? भाड़ में गयो यो पिस्सो। शांति मिल गई होगी तारे बेटे को, मारी बेइज्जती करवा के। सुना नहीं? मैं चोर और तू चोर की लुगाई। भैया बेचारा रघु, अभी अभी तो उसकी शादी तय हुई है और दाजू ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इस बार उसे बहुत बुरा लगा है भैया। हमने खुद उसे कॉल किया तो उसने हमारा फोन भी नहीं उठाया। बस करो शिवानी, बस करो। हम जानते कि दादाजी को रघु से ज्यादा वफादार नौकर नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा यही जो बेवजह का कंसर्न है ना रघु के लिए, बस इसी से अभिमन्यु को आइडिया मिला होगा तुम दोनों की झूठी बातें बनाने का। पर जैस, हम रघु को भूल भी तो नहीं सकते। और इस वक्त अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ रघु। पर भाभी, रघु हमारी मदद कैसे करेगा?
क्या हुआ भैया? आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? छोड़ दी या राणा जी ने निकाल दिया? निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता। बोलो ना भैया। अब तो डेफिनेटली रिश्ता गया हमारे हैंड से। जन्माष्टमी के गुड डे पर बैड न्यूज आ गई हमारे घर में। थे सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा, माने रघु के साथ बात करनी अकेले में। कई हो बेटा, कई हो थारी नौकरी को। पता नहीं मालिक साहब ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। बेबी जी को हमेशा मैंने बेबी जी। थैंक गॉड रघु, तुमने हमारा फोन तो उठाया। रघु देखो, ताजू की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। प्लीज। थारी हिम्मत कहीं हुई फोन करने की? हमारे बच्चे की वफादारी को यो इनाम दियो आप लोगों ने। थाने पता भी है आज उसको रिश्ता टूट। क्या कर रही? माफ कीजिएगा बेबी जी, वो माँ जरा सी। इट्स ओके रघु, हम समझ सकते हैं। कोई भी माँ नहीं सह सकती कि उसके बेटे पर ऐसे इल्जाम लगे। पर रघु। जी बेबी जी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमसे नाराज नहीं हो तो। नहीं नहीं बेबी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आप बस हुक्म कीजिए, आप जो कहेंगी हो जाएगा बेबी जी। रघु, रघु, बेबी जी आप आइए, आइए आप मेरे साथ आइए। एक मिनट रुकिए। बेबी जी इस तरफ, बेबी जी आइए। थैंक्स रघु। बेबी जी आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है रघु। रघु एक काम था। हो जाएगा बेबी जी। रघु, उस दिन तुमने अभिमन्यु के साथ एक आदमी को रिजॉर्ट की डील के बारे में बात करते सुना था। जी, कोई गोलचा नाम का आदमी था। करेक्ट, गोलचा। उस दिन हमने भी अभिमन्यु को होटल में गोलचा के साथ ही देखा था। रघु, अगर हमें अभिमन्यु की असलियत दाजू के सामने लानी है तो हमें किसी भी हाल में गोलचा को दाजू के सामने लाना ही होगा। जी बेबी जी, मैंने उस आदमी को एक दो बार सुभाष नगर में देखा है। मुझे लगता है मुझे वहीं पे उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज रघु, रघु, अगर तुम जल्द से जल्द गोलचा को नहीं ढूंढ पाए तो हमें मजबूरन अभिमन्यु के साथ शादी करनी ही होगी। नहीं बेबी जी, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ बेबी जी, कैसे भी उस आदमी को शाम से पहले हवेली लेके आऊंगा। थैंक्स रघु।
आई एम रियली सॉरी दादाजी, लेकिन जब रघु ने शिवानी को फोन किया और शिवानी रघु से मिलने के लिए तैयार हो गई, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने शिवानी का पीछा किया और ये पिक्चर्स। लेकिन हद है इस रघु की। इतना सब हो जाने के बाद भी ये रघु शिवानी को फोन करके मिलने के लिए बुला रहा है। जी तो करता है कि अपनी राइफल निकालें और जाएं और जाकर किस्सा ही खत्म कर दें उस रघु का। दादाजी संभालिए अपने आप को प्लीज। इतना गुस्सा आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दादाजी मन तो मेरा भी बहुत करता है कि एक बारी मैं इस रघु को ऐसा सबक सिखाऊं कि अकल ठीक हो जाए उसकी, लेकिन ये सब करने से घर की बात बाहर निकलेगी और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से राणा परिवार की बदनामी। लेकिन बेटा, अगर रघु इसी तरह शिवानी को भटकाता रहा, भगवान न करे कि अगर उनके बीच कुछ ऐसा वैसा ना, शिवानी को होश में लाना ही होगा। वकील साहब, हम बोल रहे हैं, हमें कुछ वसीयत से रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि दादाजी इस अभिमन्यु की बातों में इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। डोंट वरी जैस, रघु ने शिवानी से वादा किया है कि वो कैसे भी करके अभिमन्यु के पार्टनर गोलचा को ढूंढ निकालेगा। लेट्स जस्ट प्रे कि जल्द से जल्द अभिमन्यु की सच्चाई दादाजी के सामने आ जाए और दादाजी अभिमन्यु और शिवानी की सगाई तोड़ दे, वरना अभिमन्यु सारी जायदाद उड़ा ले जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। चलो। कुछ कहा रघु भैया ने? या सामान वंदना को लौटा दो। अरे माँ, इतना मुंह काहे फुला रखा है ताने? कुछ तो कहा होगा रघु भैया ने। क्यों छोड़ दी राणा जी की नौकरी? खबरदार, जो राणा जी और उस बेबी जी का नाम इस घर में लिया तो। पर माँ, अरे सुन तो। ननन जी, मुझे तो लगता है कि रघु भैया जी के मैरिज के बारे में ना हमें फॉरगेटिंग कर लेना चाहिए। अब कौन सा फादर अपनी बेटी का हैंड देगा एक बेरोजगार के हाथ में? ऐसा है माया, थारी और विवेक की नौकरी सलामत है, इसको मतलब यो कोनी कि रघु भैया निकम्मो या बेरोजगार हो गए। इस घर में कुछ मांगना तो दूर, अपनी बात कहना भी पाप है। और ये रघु भैया बेना समझ को नहीं आ रहा, एक तो देर से गयो कहा। आप चिंता मत करिए छोटे मालिक साहब, मुझे उस गोलचा सांप का चेहरा अच्छे से याद है, भीड़ में भी ढूंढ लूंगा। अगर तूने इस गोलचा को ढूंढ निकाला ना तो मैं तुझे मुंह मंगा इनाम दूंगा। नहीं छोटे मालिक साहब, इस मालिक साहब के सामने बेबी जी की बेगुनाही साबित हो जाए, इससे बढ़कर इनाम कुछ नहीं मेरे लिए। शाबाश रघु, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि रघु गोलचा को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि गरीब लोग काफी रिसोर्सफुल होते हैं, और वो भी तब जब बात इनकी इज्जत पे आ जाती है, तो ये किसी भी हद तक जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। आई जस्ट होप ज्यादा देर ना लगा दे ढूंढने में। नहीं देर लगाएगा भाभी, हम ऐसे ही थोड़ी उसे जादूगर कहते हैं। वो उस आदमी को भी ढूंढ लाएगा और दाजू की सारी गलतफहमियां दूर कर देगा। आप जो कोई भी है बाहर जाइए। क्या हो रहा है यहाँ? मालिक साहब, ये आदमी। राणा जी, खम्मा घड़ी सा राणा जी। पिछड़ी दिवाली में दर्शन हुए थे आपके, रघु के साथ आया था, याद है? मैं बाबूराम, रघु का बापू। यो जन्माष्टमी का प्रसाद। राणा जी, मैं जानता हूं कि आप रघु से घणो नाराज हैं। पहले तो मैं सोचा कि आपसे बाहरी मिल लो,
लेकिन अंदर इसलिए आ गई हो राणा जी, क्योंकि सबके सामने ऐसी बात करना चुप होने लगे। क्यों आए हो यहाँ? राणा जी, मैं अपने बेटे रघु को अच्छी तरह जानता हूं कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे राणा परिवार की इज्जत पे दाग लगे। अरे रघु हमारा बेटा हो गया तो क्या हुआ, हमारी दो बेटियां भी है। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर कहीं गुजर रही होगी जब आपकी पोती के साथ ऐसी बात हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा राणा जी, शांति, चले जाऊंगा। आपकी नजरों के सामने से मैं भी चले जाऊंगा और रघु भी चले जाएगा। आज जन्माष्टमी के दिन भगवान किशन जी की कसम खा के बोलो, आपकी हवेली में तो क्या पूरे जोधपुर में रघु को चोट नजर नहीं आवेगा किसी को। पर हाँ, इस काम में बहुत खर्चो लागे। तो पैसे कहां से लाऊं? बैंक वाला तो मनी गेट में भी घुसाने ना देवे, तो पैसे कहां से लाऊं? ये लो। इसकी क्या जरूरत थी राणा जी? आप नाराज मत होइए, आप कहते तो रख देता हूं। और जाकर कह देना अपने उस बेटे से कि इसके बाद एक फूटी कौड़ी की उम्मीद न रखे हमसे। अगर उसने किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश की। अरे ना राणा जी, कोई होशियारी नहीं करेगा वो। मैंने कह दिया ना, बाप हूं उसका। चोखो लागियो यो जान कर कि राणा जी को अपनी इज्जत की घड़ी चिंता है। फिलहाल जो ही काफी है बाबरा। कागजात तो बिल्कुल ठीक है वकील साहब। ठीक है बलवंत जी, अगर सारे पेपर्स क्लियर है तो आप साइन कर दीजिए। बलवंत, साइन करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम एक बार और सोच लो तो अच्छा है। ये फैसला हमने बहुत सोच समझ के किया है डॉक्टर। दादाजी, पन्ना दे कहनी थी आपको हमसे कुछ बात करनी है। हाँ, हमने अपनी वसीयत बनवाई। वसीयत? और इतनी जल्दी? हमारी वसीयत के मुताबिक हमारी सारी प्रॉपर्टी जाएगी
शिवानी के पति को